इंडिया अलायंस की हालत इस समय चाइना के उस माल की तरह हो चुकी है, चले तो चांद तक वरना रात तक। यहाँ पे हालांकि चांद तक जाने की प्रोबेबिलिटी तो शुरुआत से ही कम थी, लेकिन ये तो चुनाव की रात तक भी नहीं पहुंच पाया। दरअसल लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही महीनों का समय बचा है। बीजेपी हैट्रिक की तैयारी पूरी तरह से कर चुकी है। कल मोदी जी ने सदन में कह भी दिया कि हमारे तीसरे कार्यकाल में हम कुछ बड़े फैसले लेंगे। वहीं विपक्षी पार्टियां इंडी अलायंस करके बीजेपी के विजय रथ को रोकने की कवायद कर रही हैं। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे विपक्षी गठबंधन को झटके पर झटके लगते जा रहे हैं। मंगलवार को ही इंडी अलायंस को दो बड़े झटके लगे। एक तरफ चुनाव आयोग ने अजीत गुट को ही असली एनसीपी करार दे दिया, तो वहीं यूपी में सपा आरएलडी गठबंधन टूटने की चर्चाएं तेज हो गई। इस तरह से पिछले 10 दिनों में 5 बड़े झटके विपक्ष को लग चुके हैं। महाराष्ट्र, बिहार, यूपी, बंगाल, झारखंड में इंडी अलायंस को जबरदस्त झटके लगे। वहीं से बीजेपी को बड़ा फायदा होता दिख रहा है। कारण कारण कि इन सभी 5 राज्यों में 200 से भी ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं और पिछले 10 दिनों में हुए कुछ बड़े फेरबदल ने इंडी अलायंस के पूरे गणित को बिगाड़ कर रख दिया है। इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलना तय माना जा रहा है। दूसरा झटका, नीतीश कुमार ने बिहार में आरजेडी से गठबंधन कर बीजेपी के साथ सरकार बना ली। इसका सीधा असर 40 लोकसभा सीटों पर पड़ता है। इसके अलावा झारखंड में भ्रष्टाचार के आरोप में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी, जेएमएम की गठबंधन की सरकार तो बच गई, लेकिन 14 सीटों पर इसका असर पड़ना अब तय है। वहीं महाराष्ट्र में चुनाव आयोग ने अजीत पवार गुट को असली एनसीपी बताया है। इसका सीधा असर 48 लोकसभा सीटों पर पड़ेगा। वहीं यूपी में अखिलेश और कांग्रेस के साथ गठबंधन में शामिल जयंत चौधरी बीजेपी के साथ जाने वाले हैं। अगर ऐसा होता है तो इसका असर सीधे सीधे 80 सीटों पर पड़ेगा। कुछ ही दिनों पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने एकला चलो का नारा दिया था। ममता बनर्जी ने 24 जनवरी को ऐलान कर दिया था कि टीएमसी लोकसभा चुनाव में अकेले ही चुनाव मैदान में उतरेगी। ममता ने इंडिया अलायंस की बैठक में कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें, बरहामपुर और मालदा दक्षिण देने की बात कही थी, जबकि कांग्रेस 11 से 12 सीटें मांग रही थी। इस पर जब बात नहीं बनी तो बंगाल सीएम ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। ऐसे में प्रदेश में विपक्षी गठबंधन को सबसे पहले झटका मिला। नीतीश कुमार ने लालू यादव की पार्टी आरजेडी से गठबंधन तोड़कर बिहार में बड़ा उलटफेर किया था। उन्होंने एक बार फिर बीजेपी के साथ गठबंधन किया और 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। उनके इस कदम से इंडी अलायंस को एक बड़ा झटका लगा। कारण, एक तरफ माना जा रहा था कि नीतीश कुमार विपक्षी गठबंधन के संयोजक की भूमिका निभाएंगे, लेकिन उन्होंने इस इंडी अलायंस को बड़ा झटका देकर खुद एनडीए के साथ गठबंधन कर लिया। इसके साथ ही बिहार में विपक्षी गठबंधन का लोकसभा चुनाव का गणित पूरी तरह से बदल गया है। वहीं अब आरजेडी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर पेच बहुत बुरी तरह से फंस चुका है। हेमंत सोरेन को कुछ दिनों पहले ही ईडी ने घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार भी किया। गिरफ्तारी से पहले उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया और पार्टी की कमान चंपई सोरेन को सौंप दी। वैसे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने गठबंधन की सरकार बहुमत साबित करके बचा ली, लेकिन इसका असर लोकसभा चुनाव में दिखना तय है। कारण, प्रदेश की 14 सीटों का रणनीतिकार यानी हेमंत सोरेन अब सलाखों के पीछे है। प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया अलायंस का पूरा गणित बिगड़ चुका है और इसका सीधा फायदा सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को मिलेगा। चुनाव आयोग ने वहीं अजीत गुट को असली एनसीपी करार दे दिया। चुनाव आयोग ने कहा कि तमाम सबूतों के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है कि चुनाव आयोग का कहना है कि अजीत पवार गुट को एनसीपी का नाम और चुनाव चिन्ह इस्तेमाल करने का अधिकार है। इससे इंडिया अलायंस गठबंधन को भी बड़ा झटका लगा। कारण, शरद पवार विपक्षी गठबंधन में शामिल है। ऐसे में पार्टी हाथ से निकलना गठबंधन की पकड़ महाराष्ट्र की तमाम सीटों पर कमजोरी करेगा। वहीं यूपी में 2018 से गठबंधन में शामिल सपा आरएलडी की राह अब ज्यादा जुदा होने दिख रही है। कारण, आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकते हैं। सूत्रों की जो बातें सामने आ रही है, अगर उनको माने तो जयंत की मुलाकात बीजेपी के नेताओं से ऑलरेडी हो चुकी है और बीजेपी ने आरएलडी को 4 सीटों का ऑफर दिया है। हालांकि इसको लेकर अभी तक कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन सामने नहीं आई है, लेकिन अगर जयंत बीजेपी के साथ जाते हैं तो ये सपा के साथ साथ इंडिया अलायंस के लिए भी एक बड़ा झटका होगा। वहीं इससे पहले सपा प्रमुख अखिलेश ने कांग्रेस के 11 सीटें देने का प्रस्ताव दिया था। सपा कांग्रेस में भी सीट के बंटवारे को लेकर पेंच फंस चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आई महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे से। दरअसल उद्धव ठाकरे ने सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर डाली। उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि उनको भी किसी बात का डर है। जानकारों का कहना है कि भाजपा नीतीश कुमार को वापस एनडीए में ले सकती है, तो शिवसेना के लिए भी तो ये एक मौका है।
उद्धव उसी अवसर के लिए तारीफों के पुल बांध रहे हैं। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में एक रैली में उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैं मोदी जी को बताना चाहता हूं कि हम कभी भी आपके दुश्मन नहीं थे, आज भी हम दुश्मन नहीं हैं, हम आपके साथ थे। शिवसेना आपके साथ थी। हमने पिछली बार अपने गठबंधन के लिए प्रचार किया था। आप प्रधानमंत्री बने क्योंकि विनायक राउत जैसे हमारे सांसद जीत कर आए। बाद में आपने हमें खुद से दूर कर दिया। महाराष्ट्र के वरिष्ठ पत्रकार जितेंद्र दीक्षित कहते हैं कि उद्धव ठाकरे का दिल अचानक नहीं पिघला है। हाल ही में ईडी ने आदित्य ठाकरे के खास सूरज चौहान को चिड़ी घोटाले में गिरफ्तार किया है। उद्धव ठाकरे के खास रविंद्र वायकर को स्पोर्ट्स कोटे की जमीन पर 5 स्टार होटल बनाने के मामले में 2 बार पूछताछ के लिए सेंट्रल एजेंसी ऑलरेडी बुला चुकी है। ईडी का हाथ उद्धव के परिवार तक पहुंच रहा है। उद्धव काफी प्रेशर में है। ऐसे में उद्धव ठाकरे मोदी सरकार को अपने पुराने संबंधों का याद दिलाते हुए कहते हैं कि आपने हमें छोड़ा, हमने आपको नहीं। उद्धव सीधे भाजपा को न्योता दे रहे हैं कि बातचीत का दरवाजा खुला हुआ है। दूसरा कारण यह है कि महाराष्ट्र विकास अघाड़ी को लेकर उद्धव की कांग्रेस के साथ पटरी बैठ नहीं रही। हाल ही में सीट बंटवारे को लेकर बयानबाजी हुई है। संजय राउत ने कहा है कि कांग्रेस महाराष्ट्र में 0 सांसद वाली पार्टी हो गई। इसके जवाब में कांग्रेस के संजय निरुपम ने कहा था कि शिवसेना भी पहले जैसी नहीं रह गई। शिवसेना में भी भयंकर बिखराव है। जिस पार्टी को सब छोड़कर चले गए हों, पता नहीं कितने बचे हों, वो कितने दिन तक टिकेगी। सीधी सी बात है, जो विपक्ष भाजपा को गिराने की सोच रहा था, कहीं ना कहीं वो खुद को संभाल नहीं पा रहा है। क्या लगता है आपको, चुनाव के कितने दिन पहले तक इंडिया अलायंस खत्म हो जाएगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।